हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। हिंदी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम हिंदी के तथ्यवान को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हमारा टॉपिक है संधि, जिसमें हम संधि को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। मतलब दो समीपवर्ती वर्णों से दो वर्ण होते हैं, वो मिलते हैं तो उनसे कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा? आ इसमें जुड़ गया तो हो जाएगा मतानुसार। संधि विक्षेद क्या होता है? किसी शब्द को संधि के नियमों के द्वारा पृथक करना संधि विक्षेद कहलाता है। मतलब दो वर्णों के आसपास के हैं, समीपवर्ती वर्ण हैं, उनको जोड़ने पर जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे मत प्लस अनुसार तो मतानुसार हो जाएगा। संधि विक्षेद क्या होता है? संधि के नियमों के द्वारा जो उनको पृथक करते हैं उनको क्या कहा जाता है? संधि विक्षेद कहा जाता है। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो पहली जो स्वर से बनी होती है स्वर संधि, व्यंजन से बनी होती है व्यंजन संधि, जिसमें विसर्ग होता है उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि के तीन प्रकार। पहला आता है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। मतलब दो स्वर हैं वो आपस में जुड़े और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि पांच प्रकार होते हैं। पहली होती है दीर्घ संधि, फिर दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है यायादि संधि। देखें, दीर्घ जल्दी से गुण आ जाए। दीर्घ मतलब बड़े हो गए, बड़े में आ जाएंगे गुण, गुणों की वृद्धि होगी तो फिर वो रण में जाएंगे और लड़ने जाएंगे अयादि। तो क्या हो गया? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। पहले आती है दीर्घ संधि। क्या होती है? आ छोटा आ बड़ा आ, ई छोटा ई बड़ा ई, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ समूह स्वयं अपने समूह के साथ ही मिलते हैं और क्रमशः आ ई ऊ बनते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ बनाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि होगी, मतलब वो बड़ी होगी। फिर छोटा ई और प्लस छोटा ई क्या बन गए हैं? तो बड़ा ई बनाएंगे। छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बनाएंगे? ई बनाएंगे। तो ये कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। जैसे आ और आ मिलकर क्या बनता है? आ तो क्या बनता है? दूतावास। जैसे कि दूत में आ ता के बाद क्या है? छोटा आ है प्लस आवास में क्या है? बड़ा आ है तो बन जाएगा दूतावास। इसमें आती है दीर्घ संधि। फिर आती है गुण संधि। जब आ समूह मतलब आ और आ, ई और ई समूह, ऊ समूह एवं ऋषि के साथ मिलता है तो ये क्या बन जाते हैं? ए बनाते हैं, ओ बनाते हैं और अर बनाते हैं। जब मतलब छोटा आ किसी ई से मिलता है, ऊ से मिलता है या ऋषि से मिलता है तो क्या बना देता है? उसमें बनाता है ए बनाता है, मतलब छोटा ए बनाएगा, ओ बना सकता है और अर बना सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है? गुण संधि कहा जाता है। मतलब गुण में क्या जाता है? ए ओ अर में गुण संधि बनाते हैं जब छोटा आ छोटा बड़ा आ ई ऊ या ऋषि से मिलता है तो क्या बना देता है? ए ओ अर बना देता है। इसे कहा जाता है गुण स्वर संधि। जैसे सूर्य प्लस उदय तो क्या बन गया? सूर्योदय। नेक्स्ट आती है हमारी वृद्धि संधि। जब आ समूह मतलब आ ए समूह ओ और औ समूह के साथ मिलता है तो क्रमशः ए और औ बना देता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वृद्धि संधि। मतलब जब छोटा आ किससे मिलता है? ए से मिलता है या फिर ओ और ओ से मिलता है तो क्या बन जाते हैं? ए और औ बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसमें वृद्धि हो जाती है तो बन जाता है एकक संधि, मतलब वृद्धि संधि। जैसे कि 1 + 1 तो क्या बन गया? एकक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि।
नेक्स्ट आता है हमारा यण संधि। जब ई समूह ऊ समूह ऊ या ऋषि किसी स्वर के साथ मिलती है तो क्रमशः या व र का रूप धारण कर लेती है। उसे क्या कहा जाता है? यण संधि कहा जाता है। मतलब या से क्या बन गया? या बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा। तो क्या हो गई भैया? यण संधि हो जाती है। तो कौन मिल रहा है? तो ई से मिलेगा या फिर ऊ से मिलेगा या फिर ऋषि से मिलेगा। तो क्या बन जाएंगे? या वा रा बन जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? यण संधि कहा जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो क्या बन जाएगा? आ बन गया अत्यधिक ई, और आ मिलकर क्या बना दिया? या बना दिया, तो अत्यधिक बन गया अत्यधिक। अयादि संधि क्या होती है? इसमें छोटा ई, बड़ा ए और ओ और औ समूह किसी स्वर के साथ मिलकर अव या यव बनाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? अयादि संधि का मतलब यव और यव बना देते हैं तो क्या बनता है? अयादि संधि बनता है। जैसे ए प्लस आ मिलकर क्या बनाना है? तो अब बनेगा या फिर यव बनेगा, दो में से कुछ एक बनेगा। तो क्या बनता है? ने प्लस अन, तो बन जाएगा नेयन। हम स्वर संधि को फिर से देख लेते हैं। देखो, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहले दो एक समान मिलेंगे स्वर तो बन जाएगी वृद्धि, मतलब बड़े बन जाएंगे तो दीर्घ संधि। उनके गुण मिलेंगे तो वो कुछ ए उ अर बना लेंगे तो गुण संधि बन जाएगी। उनमें वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि स्वर संधि। फिर या और वा और रा बनेंगे तो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। और यव और अव बन जाएंगे तो अयादि संधि हो जाएगी। जैसे कि दीर्घ संधि में क्या होता है? छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटा ई, छोटा बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ई बन जाते हैं तो क्या बनेगा? तुम्हारा दीर्घ संधि बनेगा है। फिर आता है गुण संधि। जब छोटा आ और बड़ा आ किसी ई ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ या ऋषि से मिल जाता है तो ए उ अर बन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? गुण संधि कहा जाता है। जब इस आ समूह ए से या फिर ओ और औ समूह के साथ मिलकर ए और बड़ा औ बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। जब ई समूह ऊ से समूह से या फिर ऋषि से मिलता है तो क्या बनेगा? या व और रा बना लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? यण संधि कहा जाता है। जैसे कि अत्यधिक संधि। अयादि संधि में क्या होता है? जब भी कोई ए समूह या ओ समूह मिलकर क्या बनाते हैं? यव या अव बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अयादि संधि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजनों के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। स्वर से मिलेगी तो स्वर संधि, लेकिन जब व्यंजन किसी व्यंजन से मिल जाए या फिर स्वर से मिल जाए तो क्या बनती है? व्यंजन संधि बनती है। जैसे जग प्लस ईश तो बनेगा जगदीश, जगत प्लस ईश तो बनेगा जगदीश। जब वर्णों के पहले वर्ण जैसे क, च, टा, ता और पा के बाद यदि कोई स्वर्ग वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, मतलब ग, ज, ड, द और व, या वर्ग का चौथा वर्ण जैसे कि घ, छ, ड़, ढ, भ, या अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व आ जाते हैं तो वर्ण का जो पहला वर्ण होता है वो किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक प्लस विजय तो क्या हो जाएगा भैया? दिक का किस में बदलेगा? 3 में बदलेगा तो का ख ग, गा आएगा तो बजेगा गा, आधा ई भी आधा था और आधा गा जाएगा तो बन जाएगा। जब वर्ण के पहले वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा के बाद ना और मा आ जाता है तो इसका जो पहला वर्ण होता है वो 5वें में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ तो इसके बाद ना आ गया या माँ आता तो क्या बन जाएगा? ता क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा तो जगत नाथ हो जाता है। ता के बाद यदि चा और छा आ जाता है तो चा किस में बदल, मतलब ता बदल जाता है चा में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, ता के बाद क्या आ गया? चा या छा वर्ग आ जाए तो चा में बदल जाता है तो उच्चारण। ता के बाद यदि झा और झा आ जाए, जा और झा आ जाता है तो ये ता झा में बदल जाता है। उत्त प्लस ज्वल तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। ता के बाद यदि
ता तलवार के बाद यदि टा टमाटर का आ जाता है तो किस में बदल जाएगा, टा टमाटर में बदल जाएगा। जैसे वृहत प्लस टीका तो वह टीका बन जाता है। यदि ता के बाद डा आ जाता है तो वह ता डा में बदल जाता है। जैसे उत प्लस डयन तो क्या बन जाएगा, उड्डयन। ता के बाद यदि ला हो जाता है तो क्या होता है, तो जो ता है वो ला में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लास तो क्या बन जाएगा, उल्लास। ता के बाद यदि शा आता है तो ता चा में और शा छा में बदल जाता है। तो ता बदलेगा चा में और शा बदल जाएगा छा में। तो क्या बना, उत प्लस श्वास तो क्या बनेगा, उच्छ्वास बन रहा है, उच्छ्वास। ता के बाद यदि हा आता है तो ता दा में और हा धा में बदल जाता है। तो हा किसमें बदलेगा, हा बनेगा धा बन जाएगा, धा धनुष का, और ता बन जाएगा दा में। तो उत प्लस हार तो क्या बनेगा, उद्धार। माँ के बाद यदि का से माँ तक कोई वर्ण आ जाता है तो पंचम वर्ण या अनुस्वार बन जाता है। तो माँ के बाद यदि कोई भी का से लेकर माँ तक कितने वर्ण का कोई सा भी अक्षर आता है तो वर्ण आ जाता है तो माँ पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि रा, ञ, ना और माँ में बदल जाएगा या अनुसार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस धी तो क्या बन जाता है, संधि। हम इसको व्यंजन संधि को फिर से देख लेते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या फिर विसर्ग मतलब व्यंजन आ जाता है और विकार जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। इसमें भी आते हैं जब पहला वर्ण का, टा, चा, ता, पा, इसके बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा वर्ण जैसे कि गा, झा, ड़ा, डा, बा, या फिर चौथा वर्ण घा, झा, ड़ा, धा, भ और अंतस्य व्यंजन या रा, ला, वा आ जाते हैं तो ये तीसरे में बदल जाते हैं। जैसे दिक प्लस विजय, दिग्विजय। फिर आता है यदि पहले वर्ण के बाद यदि ना और माँ होता है तो यह पांचवें स्वर में बदल जाते हैं, मतलब पांचवें व्यंजन में बदल जाते हैं। क्या बनेगा, ढ़ा बनेगा, या बनेगा, ड़ा बनेगा, ना बनेगा, माँ बनेगा। जैसे कि जगत प्लस ना, जगन्नाथ। और यदि ता के बाद चा या छा आ जाता है तो ता छा चा में बदल जाता है, चाचा वाले में है ना, तो उच्चारण। ता के बाद यदि जा और झा आ जाता है तो ता के बाद क्या बनेगा, जा और झा के बाद तो बनेगा उज्ज्वल। टा के बाद यदि टा आ जाता है, यदि ता के बाद टा आ जाता है तो ता टा में बदल जाएगा। यदि ता के बाद डा आ जाता है तो ता डा में बदल जाएगा। ता के बाद यदि ला आ जाता है तो ता ला में बदल जाएगा। और यदि ता के बाद छा और शा आता है तो क्या हो जाता है, तो भैया देखो यदि ता के बाद शा शक्कर वाला आ गया तो ता तो चा में बदल जाएगा, लेकिन शा शक्कर वाला कैसे बदल जाता है, छा छत्ते वाले में बदल जाता है। और यदि ता के बाद हा आ जाता है तो ता तो बदलेगा दा में और हा बनेगा धनुष में, दा धनुष वाले में। और यदि का के बाद किसी माँ के बाद का से लेकर माँ तक के वर्ण में से कोई भी आ जाता है तो पांचवें में या फिर अनुस्वार में ये बदल जाते हैं। फिर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। मतलब यदि कोई भी विसर्ग है उसके बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मना प्लस हार तो क्या हो जाएगा, मनो का ओ हो जाएगा और हार हो जाएगा तो मनोहार। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ वर्ग आता है तो तीसरा वर्ग मतलब गा, जा, ड़ा, दा, बा और चौथा वर्ण घ, झ, ड़, ढ, भ और पांचवा वर्ण ड़, य, ड़, न, म या अंतस्य व्यंजन या रा, ला, वा और हा आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मतलब पांचवा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, पांचवा आए या फिर अंतस्थ आए या फिर ओ मतलब हा वर्ण आए तो क्या बन जाते हैं, सारे बन जाते हैं ओ बन जाते हैं। जैसे तपा प्लस बल तो क्या बन जाएगा, तपोबल। यदि विसर्ग से पहले आ आता है और बड़ा आता है को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो बाद में आ, उ, औ वर्ग का तीसरा वर्ण जैसे कि गा, जा, ड़ा, दा, वा और चौथा वर्ग घा, झा, ड़ा, धा, भा और पांचवा वर्ण ड़ा, झा, ञ, रा, ना, मा और अंतस्य व्यंजन या रा, ला, वा आए तो ये विसर्ग किस बदलता है, रा में बदलता है।
अच्छा, यदि छोटा वर्ण है तो उसका तीसरा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, तो और या अंतस्थ आ रहा है या हा आ रहा है, तो वो किससे बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है ना, ऊ में बदल जाता है। जैसे तपा प्लस बल, तपोबल। लेकिन यदि बड़ा आ रहा है या आ रहा है, किसको छोड़कर? आ और आ को छोड़कर, मतलब पहले में यदि आ रहा है तो बनेगा ओ, और बड़ा आ रहा है तब भी बनेगा ओ। लेकिन छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी, मतलब जैसे कि ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ई, ये कुछ भी आते हैं, तो जितने भी पांचवा वर्ग, चौथा वर्ग या तीसरा वर्ग या अंतस्थ व्यंजन, वो किससे बदल जाएंगे? वो रा में बदल जाते हैं। जैसे दुरह प्लस योधन, तो क्या बनेगा? दुर्योधन। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई विसर्ग से पहले क्या होता है? स्वर होता है, और बाद में चा छा शा होता है, तो शा शक्कर में बदल जाते हैं। मतलब चा छा और शा कुछ भी हो, वो किससे बदलेगा? शा शक्कर वाले में बदल जाएगा। जैसे निहा प्लस छल, तो क्या बनेगा? निश्चल। यदि विसर्ग से पहले ई उ स्वर हो, तो बाद में का ख टा ठा पा फा आए, तो विसर्ग शा षटकोण में बदल जाता है। यदि का ख टा ठा पा फा, मतलब पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो शा षटकोण में बदल जाता है, ई और ऊ। जैसे नेहा प्लस कपट, निष्कपट। फिर आते हैं यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई विसर्ग हो, उससे पहले स्वर हो और बाद में ता और शा आए, तो ये किसमें बदल जाते हैं? शा षडा में बदल जाते हैं। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद छा हो, विसर्ग के पहले नहीं बाद में छा हो, तो चा में बदल जाते हैं। चा छा छत्ते का किसमें बदल जाएगा? चा चम्मच में बदल जाएगा। जैसे अनुहु प्लस छेद, तो क्या बनेगा? छा विसर्ग बन जाएगा चा में, तो बन गया अनुच्छेद। यदि विसर्ग को पहले आ और बाद में का और फा आए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल। आ और पा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है? जब किसी भी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं जो उनसे विकार उत्पन्न होगा, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मनोहर प्लस हार, तो मनोहार। तो ये भी ओ क्यों बन रहा है? क्योंकि पहले विसर्ग से पहले आ था या फिर बड़ा आ था, तो इसके बाद यदि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन या अलावा आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? तो जो ये हाथ है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। और यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है और उनके बाद तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन ये आते हैं, चौथा वर्ण आता है, तो ये किससे बदल जाते हैं? रा में बदल जाते हैं। फिर यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और चा छा शा आए, तो विसर्ग किससे बदल जाता है? शा शक्कर में बदल जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई और ओ आए, मतलब इस सर्ग से पहले क्या हो? छोटा ई और छोटा ऊ हो, और बाद में का ख टा ठा पा फा होता है, तो ये सात षटकोण में बदल जाते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और शा और ता आए उसके बाद में, तो ये किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं शा शक सड़क वाले में। यदि छा है विसर्ग के बाद, तो वो छा ता में बदल जाता, मतलब चा चम्मच में बदल जाता है, अनुच्छेद। और विसर्ग से पहले आ है और बाद में का और पा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस। जैसे हमें क्या करना है? कौन सी संधि है बतानी है। शुभेच्छार, देखो शुभ, आप पहले अपने इसका क्या करेंगे? विकसित करेंगे। शुभ प्लस इक्षा, है ना, इक्षा। शुभ प्लस इक्षा, तो इसमें आ रहा है छोटा आ, प्लस बन रहा है ई और बन रहा है ए, तो ये क्या बन रही है भैया हमारी? इसमें गुण परिवर्तन हो रहा है गुण का, तो ये बन रही है अपना ई बन रहा है, तो हो जाती है पहला गुण संधि। फिर आता है तीर्थाटन, तीर्थ, तो पहले आएगा तीर्थ प्लस
आटन, है ना। तो क्या हो रही है भैया, इसमें दीर्घ संधि आ रही है। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बन गया है। तो तीर्थ प्लस आटन, तीर्थाटन मतलब दीर्घ संधि। रमा प्लस ईश में क्या बन रहा है, तो इसमें है आ प्लस बड़ा ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ई बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि, गुण संधि है ई। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि बतानी है। विद्या प्लस आलय, तो इसमें भी आ जोड़ा तो विद्यालय। नमः प्लस कार, नमस्कार, ये बन रहा है अपना विसर्ग संधि। बाघ प्लस ईश, तो क्या बनेगा, बागीश, इसमें है अपनी व्यंजन संधि। और महा प्लस इंद्र, तो हो जाएगा महेंद्र, ये है अपनी स्वर संधि। ई बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, अपनी गुण संधि बन जाएगी। निम्न में कौन से संधि का प्रकार नहीं है, तो भाषा कोई संधि नहीं होती, स्वर होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग होती है। कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो हमें गुण बताना है ना। तो गुण में क्या होता है, ए बनता है ना, या फिर ई बनता है। चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। कवि से, कवि में कविंद्र, कवि प्लस इंद्र बनेगा, है ना। तो ए में छोटा ई और बड़ा ई बन गया, कौन सी हो गई, तो ये इसमें दीर्घ संधि हो गई। फिर आता है बनः प्लस औषध, बन प्लस औषधि, तो बनौषधि हो गया। इसमें तुम्हारी क्या हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा देवेंद्र, तो इसमें क्या हुआ, देव प्लस इंद्र, तो देव का आ और इंद्र का ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो बन जाएगी कौन सी, गुण संधि। इति प्लस यदि, तो अपनी ये व्यंजन संधि हो गई, इत्यादि। मनोयोग में कौन सी संधि है, तो मनः प्लस योग मतलब विसर्ग संधि। मनः प्लस योग, तो कौन सी बन जाएगी, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तने अभी पढ़ा हमने, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो हम बताइए किसमें दीर्घ संधि है। तो देखिए महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा, महर्षि, ये नहीं होगा। देव प्लस इंद्र गुण संधि है। सूर्योदय, इसमें है अपनी सूर्योदय यण संधि, गुण ये है यण, सूर्योदय। फिर आती है इत्यादि, इसमें कौन सी है अपनी दीर्घ स्वर संधि, तो क्या है, दैत्य प्लस यारी, दैत्यारी, दैत्यारी, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। क्योंकि दैत्यारी में क्या होता है, या यार बनता है या फिर अब बनता है, आ के बाद प्रत्युपकार, प्रत्युपकार क्या होता है, प्रत्युपकार की संधि विकसित करनी है, तो प्रति प्लस उपकार, तो कौन सा दिया गया है, प्रति प्लस उपकार बनी है प्रत्युपकार, और इसमें बनी है अपनी वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। नमः प्लस ते, नमस्ते में कौन सी संधि है, तो प्लस ते, इसमें अपनी विसर्ग संधि, और सी आंसर इसका सही है। पवित्र का संधि विकसित कीजिए, तो पवित्र का क्या होता है, प प्लस इत्र, तो हो जाता है पवित्र। ओ प्लस ए बनाते हैं वा, तो ये क्या बन जाते हैं अपनी यण संधि, पवित्र, तो कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, प प्लस इत्र, पवित्र। जब छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि और ला के बाद कोई स्वर आता है, तो या रा ला में परिवर्तन हो जाता है, और इसी
कौन सी संधि कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है यारा लावा हो गई, यण संधि है ये। क्या है ये? यण संधि। ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि और ला आ रहा है और इसके बाद या रा ला वा बन रहे हैं, तो ये क्या होती है भैया? यण संधि। जब स्वर संधि मतलब स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सम प्लस कृत का संधि विकसित कीजिए, तो सम प्लस कृत का हो जाएगा संस्कृत वी, क्योंकि माँ किससे बदल जाएगा? माँ बदल जाएगा अपना नाम में और शम हो जाएगा संस्कृत। दो डैश के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। शांति शब्द का संधि विकसित करना है, तो शान है तो भैया हो जाएगी शाम प्लस ती, तो शामती मतलब अंत हो जाएगा शाम प्लस ती, शांति। माँ नाम चेंज हो गया और तात वैसी है। जहाँ दो सवर्ण मिलते हो वहाँ कौन सी संधि बनती है? तो सवर्ण मिलते हैं तो वहाँ पे होती है दीर्घ स्वर संधि, मतलब एक जैसे वर्ण मिलते हैं वहाँ पे दीर्घ संधि बनती है। भो प्लस उख, तो क्या बनेगा? ओ प्लस ऊ, किस में चेंज हो रहा है? तो ये बन रहा है अब ये अयादि संधि में है ना, तो भावुक, भावुक बन जाएगा। समुच्चय का पर्यायवाची बताना है, तो सम प्लस उत प्लस चय, समुच्चय बी आ जाएगा। सम माम पूरा हो जाएगा और ऊ आ जाएगा छोटा, ता में चेंज हो जाएगा समुच्चय व्यंजन संधि। शेर प्लस कार, तो क्या बनेगा? जब या पहले हो उसके बाद का आता है तो ये किस में बदल जाते हैं? तो ये चेंज हो जाते हैं शाह षटकोण वाले में और बन जाता है शेषकार, शेषकर, शेषकर। उत प्लस श्रृंखला का विकसित बताना है, तो उत प्लस शंख, शंखल का बन जाएगा उत्शंखल। संधि शब्द क्या बनेगा? उच्च, ताचा में शाह, छा में चेंज होगा उच्च, उच्चखल। निम्नलिखित में कौन से शुद्ध है? ना ने प्लस आई इका, ने प्लस इका, तो क्या बन जाएगा? न्यायिका। ई और ये प्लस ई बन के क्या बन जाता है? या बन जाता है और नयिका बन जाती है, नायिका। उल्लंघन का विक्षय करना है, उत प्लस लंघन, क्योंकि ता के बाद ला आता है तो वो ला में चेंज हो जाता है, उत प्लस लंघन, उल्लंघन। मात्रा प्लस नहीं, मात्रा नंद का विग्रह करना है, तो मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद। निरुद्देश का संधि विकसित कीजिए, निरुद्देश का संधि विग्रह होगा निरह, नेहा प्लस उद्देश्य, तो निरुद्देश। यदि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर में आता है तो वो रा में चेंज होता है, निरह प्लस उद्देश्य, तो निरुद्देश। उर्मिलेश में कौन सी संधि है? तो उर्मी प्लस लिश, इस ईश, इसमें है अपनी स्वर संधि, स्वर संधि उर्मिलेश। उर्मिलेश स्वर संधि। किलिष्ट का संधि विकसित करना है, किल प्लस श और ता, तो क्या बन जाएगा हमारा? तो ये बन जाएगा, क्योंकि शा शक्कर षटकोण में जाएगा और ता से बन जाएगा टा। यशोगान का संधि विकसित करना है, तो यशः
प्लस गान, यशोगान। वयोवृद्धि का संधि विकसित क्या होगा? वयोवृद्ध का होगा वयः प्लस वृद्ध, तो वयोवृद्ध। और आपका बन जाएगा ओ। बहुमुखी में संधि विकसित कीजिए, बहु प्लस उमुखी, तो हो जाएगी अपनी विसर्ग संधि। इत एवं का संधि विकसित करना है तो ये बन रही है अपनी वृद्धि संधि, तो इति प्लस एवं सी इसका सही आंसर है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरु प्लस कार, तो हो जाएगा पुरस्कार विसर्ग संधि। पुरुष प्लस कार तो पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी व्यंजन संधि नहीं है? उन्नयन में है व्यंजन संधि, सन प्लस चार संचार में है, कष्ट में भी है, लेकिन अवैध में नहीं है, अतः नहीं, वृद्धि संधि आ जाएगी। देव्यागमन में कौन सी संधि है? तो देव्यागमन में संधि है अपनी यान संधि, देव प्लस आगम, तो देव्यागम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन बतानी है हमारी सम प्लस वाद, सन प्लस वाद, संवाद। नदी प्लस उर्मी से बना शब्द कौन सा होगा? नदी उर्मी, नदी उर्मी। नदी उर्मी बनेगा नदी उर्मी। यथोगति का संधि विकसित करना है, यथा प्लस गति, तो क्या बन जाएगा? यथा प्लस गति, यदुगति। उन प्लस माद का संधि बताना है तो उत प्लस माद हो जाएगा, तो बन जाएगा उन्माद। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि में है महा प्लस ऋषि, आ और ऋषि मिल रहे हैं तो महर्षि। निम्नलिखित में कौन सी शब्द अयादि संधि का नहीं है? तो अयादि में होगी, अयादि में होता है अब होता है, यव होता है, लेकिन गंगोदिक नहीं होता, डी इसका नहीं है। गंगा प्लस दक, गंगोदक। व्यर्थ शब्दों में किन वर्णों की संधि होती है? तो व्यर्थ में किसकी होगी? व्यय प्लस अर्थ, तो होगी इसमें ई और आ, व्यर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? तो सदैव है, सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा। जला प्लस जलोध, उप प्लस गुरु प्लस उपदेश, तो गुरुपदेश हो जाता है, और गुरु उपदेश हो जाता है, और परमा प्लस उद्देश्य, परमोदय। ये सब क्या है? वृद्धि संधि है, लेकिन गुरु प्लस उपदेश ये है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। संधि और समास में अंतर क्या होता है? संधि वर्णों के मेल से बनती है और समास शब्दों के मेल से बनता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समास में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। समास बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्ह या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है, ये सब सही है। निम्नलिखित में से संधि आ प्लस ई से ई बन रहा है और आ और ओ से ओ बन रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई है? तो ये हो जाती है अपनी गुण संधि। इसमें कौन सी संधि है? तो ये है अपनी गुण संधि। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? मनः प्लस हर, तो मनोहर है, और निश्चल, निश्चल भी एक विसर्ग संधि है, लेकिन जो अव्युदय है वो विसर्ग संधि नहीं है। आशीर्वाद भी विसर्ग संधि है।
निम्नलिखित में से किस संधि में ई, आ, या, उ, आ और वा हो जाते हैं? तो ये होते हैं या हो जाएगा, वा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने यण संधि में। निम्नलिखित में कौन सी में विसर्ग संधि है? तो हमें विसर्ग बतानी है। मनः प्लस ताप, तो मनस ताप में विसर्ग संधि है। नी प्लस निराशा में कौन सी संधि होगी? तो निह प्लस आशा, तो हो जाएगी निराशा। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि में होगी अपनी यण संधि। ई और आ से बन रहा है या। दीपावली शब्द का संधि विकसित करना है। तो दीप प्लस आवली, तो हो जाएगा दीपावली। पुनः विवाह में कौन सी संधि है? तो इसमें तो होगी पहली विसर्ग संधि, और ये वा आ रहा है मतलब अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये विसर्ग इसमें चला जाएगा, रा में चला जाएगा, तो हो जाएगा पुनर्विवाह। ये वाला दा वाला सही है। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर। बड़ा आदा है ना, वह है, तो हो जाएगा डा, दिगंबर। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अब आता है अन्न प्लस आभार, तो क्या हो जाएगा इसका? तो अन्नाभार, अन्नभाव, अन्नभाव हो जाएगा मतलब पहला, अन्नभाव। रामायण शब्द की संधि बताइए। राम प्लस आयन, तो रामायण। राम प्लस आयन, तो रामायण। ना रा में चेंज हो जाएगा, और जो आ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो रामायण हो जाएगा। अन्न प्लस अंत में कौन सी संधि है? तो आधा न और आ, तो ये बन जाएगा अत्यंत, है ही नहीं, अनंत बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधा न और पूरा न आ, इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा अनंत। नाविक में कौन सी संधि है? तो नाविक वा आ रहा है, तो इसमें यण संधि होगी। और यण संधि कैसे बनती है? तो ई होगा और अ होगा, तो हो जाएगा नौविक, नौइक। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वा प्लस गत, तो इसमें है अपनी स्व प्लस आगत, तो होती है यण संधि, मतलब ऊ से और आ से क्या बन रहा है? या बन रहा है। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरी प्लस ईस, तो बन जाएगा बड़ी संधि छोटी आती है, गिरीश। गिरी का ईश, मतलब इसमें है दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि नहीं, दीर्घ संधि। अत प्लस एव में कौन सी संधि है? तो अत एव में होगी अपनी विसर्ग संधि, अत प्लस एव। अन्यव में का संधि विकसित कीजिए। तो अन्यव का संधि विकसित होगा, वा बन रहा है, तो इसमें है तो भैया यण संधि, लेकिन इसका बनेगा कैसे? अनु प्लस आप, तो अन्यव। आशीर प्लस वाद का संधि बतानी है, तो क्या बन जाएगा? आशीर्वाद बन जाएगा, और इसमें होगी अपनी विसर्ग संधि। सदैव में संधि विच्छेद करना है, तो सदैव में क्या होगा? इसमें अपनी वृद्धि संधि, और सदा प्लस ईव बन जाएगा, तो सदैव। तन प्लस मय में कौन सी संधि होगी? तो तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि है? तो ये है अपनी व्यंजन संधि, व्यंजन से बनी है। दुष्परिणाम में कौन सी संधि है? दुरह प्लस परिणाम, तो इसमें है अपनी विसर्ग संधि, और शी सही है। सु प्लस आगत में क्या बनेगा? स्वागत, स्वागत, और इसमें है यण संधि। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? इस वजह से बतानी है कौन सी स्वर संधि नहीं है। मनः प्लस रथ, मनोरथ विसर्ग संधि है, और ये सब क्या है? अपनी स्वर संधि।
अन्न प्लस अव तो क्या बन गए अन्य। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। यद्यपि निरूपाय शब्द का संधि विकसित करना है तो निरूपाय शब्द की संधि विकसित करनी है। निरु प्लस उपाय निर प्लस उपाय तो हो जाएगी निराह प्लस उपाय हो जाएगा निरुपाय। हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? हरि प्लस चंद्र हरीश प्लस चंद्र हो जाएगी इसमें अपनी विसर्ग संधि। देवार्थ का संधि विकसित कीजिए तो देव प्लस अर्थ देवार्थ और बन जाएगा देवी प्लस अर्थ तो देवार्थ बन जाती है। ये बड़ा ई और या बन के बनेगा क्या? आ बन के बनेगा या। देवार्थ निम्नलिखित में कौन सा संधि नहीं है? संधि का उदाहरण नहीं है तो नर प्लस ईश तो नरेश हो जाता है। नारी प्लस इंद्री नारिंद्र बन जाता है। देव प्लस ऋषि देवर्षि। लेकिन सम्राट कोई सी संधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा यण संधि है? तो यण में क्या बनेगा भैया? या बन जाता है। यावा तो किस में बन रहा है? यावा इत्यादि में बन रहा है यावा। इति प्लस आदि छोटा ई से आ मिलकर या बनता है। इत्यादि में यण संधि है। अजंत अजंत का संधि विकसित कीजिए। अजंत में संधि विकसित होगी अच मतलब अच प्लस अंत अत्यंत। अच प्लस अंत तो क्या हो गया? चा किसमें चेंज हो गया? जा में बदल गया भैया। अचंत। सदैव में प्रयुक्त संधि बताइए। सदैव में हमें है वृद्धि संधि। निष्काम में कौन सी संधि विकसित होगा? तो इसमें है विसर्ग संधि और बनेगा न है निहा प्लस काम निष्काम। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? तो दुरूह है हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण। दू प्लस रूह आ जाएगा है ना। द्रूह। कौन सा शब्द शुद्ध है? ना प्लस आई का नहीं होती इका होती है ना। नायिका ये गलत है। ने प्लस इका भी नहीं होगी ये होगी ने प्लस इका तो हो जाएगी नायिका। ए और ई बनाएंगे या। सदानंद में कौन सी संधि होगी? सदा प्लस आनंद तो सानंद इसमें है अपनी स्वर संधि तो है। सत प्लस आनंद सदानंद व्यंजन संधि। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार ये बन जाएगा ये सही है। शाश्वत कोण वाला आता है। महा प्लस औषध तो महाऔषध हो जाती है महाऔषध महाऔषध। बागीश में कौन सी संधि होगी? विसर्ग होगी बाग प्लस ईश बागीश। गायक में कौन सी संधि है? गै प्लस इक गै इक गै प्लस इक गायक। किन्नर का संधि विकसित कीजिए। किन प्लस नर तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? किम प्लस नर किन्नर। मान नाम में चेंज हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विकसित करना है। उत प्लस जल तो उज्ज्वल बा। अत्यल्प में कौन सी संधि होगी? तो अति प्लस अल्प अति अल्प हो जाएगा और इसमें होगी हमारी यण संधि। संधि शब्द का संधि विग्रह कीजिए तो सम प्लस दी तो हो जाएगी समधी जो कि है शाम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का नहीं है? तो बाग प्लस ईश बागिश है। उत प्लस लास उतलास है।
अंत, अंतंज भी है, अत प्लस अंत, तो अंजंत भी है, लेकिन विच प्लस आयक विधायक नहीं होता, ये स्वसंधि होगी। निष्कलंक का संधि विकसित करना है, निह प्लस कलंक, तो क्या हो जाएगी निष्कलंक। वहृदत्व का संधि विकसित करना है, बृहत प्लस रथ, बृहद्रथ, बृहत प्लस रथ, बृहद्रथ। दुगंचल का संधि विकसित करना है, दुख प्लस अंचल, दुखंचल, दुखंचल। मतेक में कौन सी संधि होगी, तो मतेक में संधि होगी हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। मत और एक में हो रहा है ना मतेक। पोदार में कौन संधि विकसित करना है, तो प्रोद प्लस उद्दार, तो हो जाएगा प्रोद्दार, प्रोद प्लस दार, तो हो जाएगा प्रोद्दार। ता आधा दा में बदलेगा और दो दा मिलकर एक पोद्दार बना देंगे। तमोगुण का संधि विकसित करना है, तो तमह प्लस गुण, तो हो जाएगा तमोगुण विसर्ग संधि। दुष्तर का संधि विकसित कीजिए, दोहा प्लस तर, तो हो जाएगा अपनी विसर्ग संधि। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो हमें व्यंजन वागीश है, रतन प्लस आकार, रत्नाकार, इसमें है अपनी स्वर संधि। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दोहा प्लस कर्म, विसर्ग संधि। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसमें व्यर्थ में हुई है आ और ई और आ की, तो क्या बन गया है, या बन गया है, तो व्यर्थ। उदाहरण, उद्धार का संधि विग्रह क्या होगा, तो उत प्लस धा बन जाता है, धाम है ना, उद्धार हरण, उदाहरण, उत प्लस हरण, तो क्या बन जाएगा उदाहरण। बाक प्लस जाल का संधि चुनिए, तो बाक प्लस जाल का होगा वाग्र जाल। विसर्ग का संधि विकसित करना है, विच्छेद्र का संधि विग्रह करना है, विच्छेद्र का संधि हो जाए वी प्लस छेद्र, तो विच्छेद्र। आ और ए मिलकर बड़ा ए, आ और ओ मिलकर ओ हो जाता है, एक कौन सी संधि है, तो ये होती है भाई अपनी वृद्धि संधि। कलाकृति का विच्छेद्र करना है, तो कला प्लस आकृति, तो कलाकृति हो जाता है, और इसमें है अपनी दीर्घ स्वर संधि। हितोल्लास, हिशोल्लास में कौन सी संधि होगी भैया, तो हिशोल्लास में होती है अपनी गुण संधि, हिशोल्लास। सम प्लस मति, तो क्या होता है कि सम प्लस मति, तो होती है सम्मति। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो होती है अन्न प्लस वेषण, अन्वेषण, पहला ही अन्न प्लस वेषण, अन्वेषण। लोकोक्ति में कौन सी संधि होगी, लोक प्लस उक्ति, आ और ओ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी संधि हो गई, लोकोक्ति हो गई है, और इसमें है गुण संधि। गंगा प्लस दख, गंगोदक, इसमें कौन सी संधि है, तो आ छोटा आ और ओ मिलकर बना रहा है ओ, है ना, ओ बना रहे हैं, गंगोदक सा। गंगोदक।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि कहाँ बता रहा है? पौधक, वक, पावक, ये स्वर संधि का उदाहरण है। अव्युदय में कौन सी संधि है? तो अभि प्लस उदय, अव्युदय। इसमें है अपनी यण संधि, यण संधि। पित्रादेश, पित्रादेश, तो पित्र प्लस आदेश, तो पित्रादेश बी। दिक् प्लस भ्रम का संधि विषय करना है, तो दिक् प्लस भ्रम हो जाएगा दिग्गम, दिक् प्लस भ्रम, दिक्कम, भ्रम, दिग्भ्रम। अथ प्लस एव में संधि बताइए। अतः प्लस एव विसर्ग संधि है, अतीव। नी रस में कौन सी संधि है? तो नी रस में होगी हमारी नी प्लस रस, निरस, विसर्ग संधि। मत्ती में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो इसमें है अपनी वृद्धि संधि, मत एक, वृद्धि संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्या प्लस आलय, मतलब दीर्घ संधि। नरेंद्र का संधि विकसित कीजिए। नर प्लस इंद्र, तो हो जाती है नरेंद्र। निह प्लस तार में कौन सी, मतलब निस्तार में कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि होगी और निह प्लस तार बनेगा। निष्कपट में कौन सी संधि है? नेहा प्लस कपट, तो विसर्ग संधि। उत प्लस नति, उन्नति बन गया। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। नायक में संधि बताइए। नो प्लस इक, नो एक बनती है और इसमें होती है अपनी अयादि संधि, क्योंकि आ और या बनता है, आय और वय बनता है। भोजनालय में कौन सी संधि? भोज प्लस आलय, भोजनालय, और इसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। जगदीश में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश, व्यंजन संधि। एक, एक में कौन सी संधि है? एक और एक बन के हो गए हैं इक, और वृद्धि संधि होगी। सन प्लस योग क्या हो गया है? संयोग, और इसमें है अपनी संधि कौन सी? व्यंजन संधि। यशः प्लस दा, तो ये हो जाती अपनी विसर्ग संधि, यशोता। पवन में कौन सी संधि है? पौधन वन, तो इसमें हो जाएगी अपनी अयादि संधि। महाऔषध में कौन सी संधि है? तो महाऔषध में है अपनी संधि वृद्धि स्वर संधि। सदैव में संधि विकसित, मतलब संधि बतानी है। सदा प्लस एव, सदा प्लस ईव, सदैव, और इसमें है अपनी वृद्धि संधि। रामायण में कौन सी संधि है? रामायण में है अपनी व्यंजन संधि। पुरस्कार में कौन सी संधि? पूर्व प्लस पुरस्कार, विसर्ग संधि। नयन में कौन सी संधि है? नह प्लस अन, तो इसमें हो जाती है अपनी अयादि संधि, नयन। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि। दिक् प्लस दिग्गज, दिक् प्लस गज, दिग्गज, व्यंजन संधि। निर्गुण में कौन सी संधि? नेह प्लस गुण, विसर्ग संधि। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में है नेह प्लस रोग, विसर्ग संधि। महर्षि में कौन सी संधि है? महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, व्यंजन संधि है, लेकिन कौन नहीं, स्वर संधि है, लेकिन कौन सी स्वर संधि है? महा प्लस ऋषि, ई बन रहा ना, बन गई है अपनी गुण संधि, महर्षि। अनुसरण में कौन सी संधि है? तो अनु प्लस सरण, अनुसरण, व्यंजन संधि है।
अतएव में संधि है, अतः प्लस एव विसर्ग संधि। वयोबद्ध में कौन सी संधि है? वयो प्लस वृद्ध विसर्ग संधि। निश्चल में कौन सी संधि है? नेहा प्लस छल निश्चल विसर्ग संधि। मनस्ताप का कौन सी संधि है? मनः प्लस ताप, तो इसमें है अपनी विसर्ग संधि मनस्ताप। महा प्लस ऋषि में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि है और बनेगी महा प्लस ऋषि महर्षि। निश्चल में कौन सी संधि है? नेहा प्लस शल, तो बन जाएगी निश्चल विसर्ग संधि। देवेश, देव प्लस ईश में कौन सी संधि होगी? तो इसमें है अपनी देव प्लस ईश देवेश। दुस्तर में कौन सी संधि है? तो इसमें दुस प्लस तार, तो विसर्ग संधि। शयन में कौन सी संधि है? से प्लस अन शयन, इसमें होगी अपनी आदि संधि। पवन में संधि विकसित करना है तो पवन में होगी पौधन अन पवन, आ और ओ और वा बन की बन रहा है वा पवन यण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि होगी? तो यद प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि। देवर्षि, देवऋषि में संधि विकसित करना है, देव प्लस ऋषि हो जाएगा देवऋषि। चयन में कौन सा विकसित होगा? तो चय प्लस अन चयन, और इसमें होगी अपनी अयादि संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। निष्कपट में कौन सी संधि विग्रह होगा? नेह प्लस कपट निष्कपट विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले ई और ऊ हो तो बाद में का टा ठा पा और खा आए तो क्या हो जाता है? यदि ई और ऊ होता है और बाद में का खा टा ठा पा और फा आता है तो ये चेंज हो जाते हैं हमारे रा में बदल जाते हैं ई और ऊ। गायक में कौन सी संधि है? गै प्लस अक अयादि संधि। कहाँ गया? तो ये आ जाएगा ना पहला गायक। ध्वनि के मेल से बनने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि के मेल से बनने वाले विकार को कहा जाता है अपनी संधि। निश्चल में संधि विग्रह करिए तो नेह प्लस चय निश्चय, और इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में कौन सा छेद वृद्धि संधि का नहीं है? किसमें वृद्धि संधि नहीं है? एक प्लस एक तो हो जाएगा एक एक। सु प्लस अल्प शु अल्प नहीं होगा, तो ये अपनी वृद्धि संधि का नहीं है, दीर्घ स्वर संधि है। बना प्लस औषध तो बनौषध हो जाएगा, और ये क्या दिया है? भाविक, तो भाविक हो जाएगा। आ और आ के बाद यदि छोटा ई और बड़ा ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? यदि आ ई और बड़ा ई आए तो उसके मिलने से क्या बनता है? तो उनके मिलने से बनता है अपना ए। ए बनता है। पवन का संधि विकसित करना है पवन, पौधन अन पवन। अन्यव का संधि विग्रह बताना है। अन्यव का संधि विकसित होगा अन प्लस अव, अन्यव हो जाएगा अनु प्लस अव अन्यव। दुरात्मा का संधि विग्रह कीजिए। दुरह प्लस आत्मा विसर्ग संधि है। निश्चल में कौन सी संधि होगी? नेहा प्लस चल निश्चल विसर्ग संधि। पित्त आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? पित्त प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, और इसमें है अपनी पितृ प्लस आज्ञा।
इसमें है अपनी यण संधि, पित्राज्ञा। सदैव में कौन सी संधि होगी? सदा प्लस एव, सदैव। महर्षि, महर्षि में कौन सी सदा होगी? तो महा प्लस ऐश्वर्य, महाऐश्वर। ये गंगोर्मी में कौन सी संधि होगी? गंगा प्लस ऊर्मी, आ से ऊ मिल रहा है और ओ बन रहा है, तो ये होगी अपनी वृद्धि नहीं, गुण संधि, गुण में परिवर्तन होगा ना, गुण संधि। नायक का संधि विकसित कीजिए, न प्लस अक, तो हो जाएगा न एक, और इसमें होगी अपनी आयादी संधि, न प्लस अक, नायक। एक एक में निम्नलिखित में कौन सी संधि होती है? एकक में होती है अपनी वृद्धि संधि। संगम का संधि विकसित कीजिए, सन प्लस गम, संगम होती है दांव। न्यायालय में कौन सी संधि होती है? न्याय प्लस आलय, न्याय का आलय, स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में हमें विग्रह बताना है। विसर्ग संधि बनाए तो निश्चल में होती है विसर्ग संधि। भानु उदय में संधि विकसित कीजिए, भानु प्लस उदय, तो उसमें है वृद्धि संधि और भानुदय हो जाएगा। निर्जल का संधि विकसित क्या होगा? नेह प्लस जल, निर्जल, विसर्ग संधि। उन्नति का संधि विकसित क्या होगा? उत प्लस नति, उन्नति, व्यंजन संधि। दो शब्दों के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? दो शब्दों के मिलने से उनके वर्ण में परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है संधि। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्य के लिए आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, मतलब दीर्घ स्वर संधि। एकक का संधि विकसित कीजिए, एक प्लस एक, एकक, वृद्धि स्वर संधि। परिच्छेद का संधि विग्रह क्या होगा? परि प्लस छेद, तो परिच्छेद सी। प्रातः काल का संधि विग्रह क्या होगा? प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। यण संधि डैश संधि का भेद है, तो यण संधि किसका भेद है? तो यण है अपनी स्वर संधि का भेद। उद्धार का संधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो उद्धार में होती है, धा से हा से बनता है हार, उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार। यदि आ और बड़ा आ के बाद ऋषि आ जाता है तो क्या बनेगा? तो यदि आ और बड़े आ के बाद यदि ऋषि आ जाता है तो बन जाता है अर। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होती है? तो अभ्यु प्लस उदय, अभ्युदय, और ये होती है अपनी यण संधि, यह बन जाता है ना। श्रवण का संधि विकसित कीजिए, तो श्रवण में कौन होगा? शव प्लस अन, श्रवण, शव प्लस अन, श्रवण हो जाता है। यद्यपि का संधि विकसित करना है, तो यदि प्लस अपि, यद्यपि में होता है अपना डी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अत्यानंद में कौन सी संधि होगी? तो अति प्लस आनंद, और या बन गया है, और या से तो बन जाएगी यण संधि, अत्यानंद। स्वर नहीं, संधि स्वर का अर्थ दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? संधि स्वर का अर्थ दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। उद्धत का संधि विग्रह क्या होगा? तो उद्धत का होगा दा, हाँ देखो, दा में चेंज हो गया ता, और हा, धा में चेंज हो गया हा, तो उद्धत। आच्छादन में कौन सी संधि होगी? तो आच्छादन में होगी अत प्लस छादन, विसर्ग संधि। आ और ई से ई बनता है, और आ और ओ से ओ बनता है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? यदि आ और ई से ई बन रहा है और आ और ओ से ओ बन रहा है, तो इसमें है ए और ओ बन रहा है अपनी गुण संधि, गुण में परिवर्तन है, गुण संधि। अहंकार का संधि विकसित करना है, तो अहम प्लस
कार, अहम प्लस आकार, अहम प्लस कार तो हो जाएगा अहम अहंकार। धनुष टंकार का संधि विग्रह करना है तो धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहा जाता है? स्वर और व्यंजन से बनती है अपनी व्यंजन संधि। दुर्गंध का संधि विक्षय करना है दुह प्लस गंध दुर्गंध विसर्ग संधि। अत्युत्तम का संधि विक्षेप करना है तो अति प्लस उत्तम अति उत्तम। नरेश्वर में कौन सी संधि है तो नर प्लस ऐश्वर्य आ और ई बन के ओ बन रहे हैं और इसमें हो जाएगी अपनी वृद्धि संधि। विसर्ग के पहले आ बड़ा आ हो तो बाद में का हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? तो विसर्ग चेंज हो जाता है अपने सड़क वाले में है शाह में चेंज हो जाता है। यदि पहले आ है और बाद में का आ जाता है तो वो शाह में चेंज हो जाता है। पित्रादेश में कौन सी मतलब विग्रह करना है? पित्र प्लस आदेश और पित्रादेश और स्वर संधि है। यदि विसर्ग के पहले ता और धा हो तो बाद में विसर्ग क्या हो जाता है? तो यदि पहले ता और धा हो और बाद में का आ जाता है तो जो विसर्ग है वो चेंज हो जाता है, हमारा ज्यों का त्यों ही रहता है। दिग्गज में संधि विक्षेप क्या होगा? दिक प्लस जय दिग्गज व्यंजन संधि। दुष्कार का संधि विग्रह करना है दुह प्लस कर दुष्कर विसर्ग संधि। देवेश का संधि विक्षेप करना है देव प्लस ईश तो हो जाएगा देवेश। गिरीश का संधि विक्षेप करना है तो गिरी प्लस ईश गिरीश। मनोहर का हो जाएगा मना प्लस हर मनोहर विसर्ग संधि। महोत्सव का हो जाता है महा प्लस उत्सव महोत्सव। बाग जाल का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा? बाग प्लस जाल बाग जाल। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? यशा प्लस दा यशोदा विसर्ग संधि। महेंद्र का संधि विक्षय करना है हमें तो महा प्लस इंद्र महेंद्र महेंद्र। संसार की संधि विकसित करना है सम प्लस संसार सम प्लस सार संसार। दिग्भ्रम का संधि विकसित करना है तो दिग्भ्रम हो जाएगा का दिग्भ्रम। चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय चंद्रोदय। देवेंद्र का संधि विकसित होगा देव प्लस इंद्र देवेंद्र। नमस्कार का होगा नमः प्लस कार नमस्कार। शयन का संधि विकसित होता है से प्लस अन शयन। अत्यधिक के लिए प्रयुक्त संधि कौन सी होती? अति प्लस अधिक तो हो जाएगा अत्यधिक अति प्लस अधिक अत्यधिक। संचय के लिए प्रयुक्त सही संधि विकसित सुनना है तो संचय सम प्लस चय तो हो जाता है संचय। संधि छेद के लिए सही विक्षेप को सुनिए संधि प्लस छेद संधि छेद। अनुच्छेद के लिए प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो अनु प्लस छेद अनुच्छेद। संकल्प के लिए संधि विग्रह सुनिए सन प्लस कल्प संकल्प सम प्लस कल्प संकल्प। किंकर के लिए सही संधि विक्षेप सुनिए
किम धन कंकर, किम कंकर, किम कन कंकर, किम कंकर, किंकर। संवाद के लिए हमें सही संधि सुननी है, तो सम प्लस वाद, संवाद। संचय के लिए कौन सा संधि विग्रह होगा, तो संचय होगी सम प्लस शय, संशय। संलग्न के लिए संधि विकसित सुनी है, सन प्लस लग्न, समलग्न, सम प्लस लग्न, समलग्न। संसार के लिए संधि विकसित होगी सम प्लस सार, संसार। परिणाम के लिए संधि विकसित होगा परिधन नाम, परिणाम। प्रणाम के लिए संधि विग्रह होगा प्रणाम, प्राधन मान, प्रमाण, प्रमाण। उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, उल्लास, उल्लास। सम्मान के लिए सही संधि विकसित होगा सम प्लस मान, सम्मान। संरक्षण के लिए सही अक्षर या संधि विकसित होगा सम प्लस अक्षर, संरक्षण। में चेंज हो रहा था ना, संरक्षण, संरक्षण। संविधान के लिए वो सम प्लस धान, संविधान। संतोष के लिए सही संधि विकसित किया होगा सम प्लस तोष, संतोष। उद्धार के लिए क्या होगा, दाहा में चेंज हो जाएगा, तो उत प्लस हार, उद्धार। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ के लिए सही संधि विकसित किया होगा उत प्लस शिष्ट, उत्तिष्ठ। सम्मति के लिए क्या होगा सम प्लस मति, सम्मति। संयोग के लिए विकसित क्या होगा सम प्लस योग, संयोग। समास, षडमास के लिए क्या होता है, षडमास का विग्रह होगा सट प्लस मास, सटमास। भगवती के लिए सही विकसित क्या होगा भगवत प्लस भक्ति, भगवती, भक्ति। परंतु के लिए सही संधि विकसित क्या होगा परम धन तू, परंतु, परम धन तू, परंतु। सज्जन के लिए संधि विकसित क्या होगा सत प्लस जन, सज्जन। इत्यादि के लिए संधि विकसित क्या होगा इत्ति प्लस आदि, इत्यादि। मनोरंजन के लिए संधि विकसित होगा मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। किस संधि शब्द की संधि सही नहीं है सत प्लस मति, सन्मति। सड बदन मतलब सड बदन गलत है, इसमें डा ई वाला आएगा, ये गलत है। जबकि तृष्णा का हो जाएगा तृष्णा और स्वच्छंद का हो जाएगा स्वच्छंद। अभीष्ट का संधि विकसित क्या होगा अभी प्लस ईस्ट, अभीष्ट, तो अभी प्लस ईस्ट ए, अभीष्ट। संधि विकसित की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो मित्र मत प्लस एव मतीव सही है। ऊहापोह, ऊह प्लस अपोह सही है। उन्विक्षण मतलब उनु प्लस इक्षण ये भी सही है, लेकिन विवादास्पद आस्पद ये नहीं है, विवादास्पद। मतलब कौन सा संधि गलत है, निषेध सही है, निषेध। पद्धति, पद प्लस हति सही है। जगत प्लस ईश, जगदीश नहीं, जगत प्लस ईश, जगदीश ये सही नहीं है, जबकि ये सभी सही है। प्रतिष्ठा, प्रतिधन, प्रतिष्ठा।
किस शब्द की संधि विच्छेद सही है? किसकी संधि सही विच्छेद है? तो सदा प्लस आचार, सदाचार पहला सही है। सदा प्लस आचार, सदाचार, तो ये गलत है। सत प्लस आचार होती है, गलत है। पितृ प्लस आज्ञा, ये भी गलत है, पुरुषी वाला आएगा। स्वाधन अल्प, स्वल्प, ये भी गलत है। चिदाभास, चित धन आवास, ये सही है। किस संधि सही है? कौन सी संधि है? गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, इसमें बड़ा ऊ आ जाएगा, ये गलत है। उपरियुक्त, उपरियुक्त भी गलत है। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा, बड़ा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है, तो महेंद्र सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही संधि विकसित है? तो अन प्लस वेषण, अन्वेषण, अनुधन्वेषण, तो ये गलत है। अति धन उत्तम, अति उत्तम, ये भी गलत है। आदता कहाँ चला गया इसका? अनुधन वय, अनुवय, ये भी गलत है। और आते हैं दो, अम्बु प्लस उर्मी, अम्बुर्मी, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी संधि शब्द सही नहीं है? तो बात प्लस आयन, वातायन, ये तो भैया सही है। बात प्लस आयन, तो वातायन। दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। उत्तर प्लस आयन, तो उत्तरायण नहीं होगा। और कृष्ण प्लस आयन, कृष्णायन होगा, ये नहीं होगा। निम्न में कौन सा संधि सही है? तो नदी धन अर्पण, नदी अर्पण, ये तो पहले ही गलत हो गया। सत प्लस नारी, सन्नारी, सही है ये। उच्छित, उच्छिष्ट में कौन सी संधि विकसित होगी? तो उच्छिष्ट में संधि होगी उत प्लस शिष्ट, उत्च्छिष्ट। निम्नलिखित में किस विकल्प गलत संधि है? गलत विकल्प वाली संधि चुनी है। तो मधुधन आलय, मधुआलय, मधुवालय। अति उष्म, अत्युष्म, सही है। पित्त धन आज्ञा, पित्रादेश। और गुरुधन गुरुर्मी, ये गलत है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट।